हेलो बच्चों, आओ आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऑल इंडिया एमसीसी से नीट का कट ऑफ क्या हो सकता है। आपको पता है कि जब भी हम कट ऑफ को डिस्कस करते हैं तो बिना डेटा एनालिसिस के डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन का एक वीडियो बना रहा हूं और इस पे डेटा के साथ मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूं, जो जिसमें मैं आपको पूरी पास ट्रैक दिखाऊंगा, मार्क्स बेसिस AIR ऑल इंडिया रैंक, और उसके बेसिस पे इस साल क्या जा सकता है। सीटें कितनी थी, एस्पिरेंट रेशियो, सीट एस्पिरेंट रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीटें 1,09,000 के आसपास हो गई हैं और बढ़ भी सकती हैं। एस्पिरेंट्स किस रेशियो में बढ़ गए हैं। आपको पता है ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करने के लिए आते हैं। उसके बाद किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, स्टेट का कट ऑफ नीचे जाना है ऊपर जाना है। प्राइमा फेसिया जो दिखने में आ रहा है कि फिजिक्स मॉडरेट था, मेरा ही सब्जेक्ट है, मॉडरेट मैं कह सकता हूँ, 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे। तो जब अच्छे क्वेश्चन 4-5 आ जाते हैं और हाई परफॉर्मिंग ये एग्ज़ाम है जहाँ पे कट ऑफ ऊपर जाता है, तो 2-4 क्वेश्चन ही अच्छा खासा डेंट दे देते हैं बच्चों को, आपको पता ही है। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही था, बायोलॉजी को इजी बोला जा रहा है। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर को बोला जा रहा है। इसके हिसाब से तो पेपर का ओवरऑल कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। अब ओवरऑल कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए, कितना ऊपर जाएगा भाई? सीटें कितनी बढ़ी हैं, क्या पिछले साल जितनी बढ़ी हैं? एग्जैक्ट डेटा अभी तक जो दिखा रहा है वो 1,09,000 के आसपास दिखा रहा है, ओवरऑल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। अच्छा, स्टेट का जो डिफर कर रहा था, जैसे उत्तराखंड स्टेट हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ पे कट ऑफ लो जाता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी ऑलरेडी हाई जाता है, केरला हाई जाता है। तो जहाँ पे ऑलरेडी हाई कट ऑफ जा रहा था वहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा कि बच्चे ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे। यूपी में आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से ट्रेंड है, पहले राउंड का कट ऑफ लो गया, दूसरे राउंड का बढ़ गया, ऑल इंडिया वाले वहाँ माइग्रेट कर गए। तो इतने सारे इसमें फैक्टर होते हैं। अच्छा, आपको पता है कुछ कुछ सब कैटेगरीज ऐसे हो गई कि आर्मी बैकग्राउंड, एक्स आर्मी, गर्ल्स कोटा, उसके बाद फ्रीडम फाइटर, स्टेट का मैटर है ये सारी चीज़ें। और फ्रीडम फाइटर हो गया, PWD 5% हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। तो इन जो छोटे छोटे कैटेगरीज होती हैं, इनका सैंपल साइज छोटा होता है। यानी इसमें ऐसा नहीं हर साल इतने ही बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है इस साल PWD के 100 बच्चे किसी स्टेट में बैठे हों, बड़े स्टेट की बात कर रहा हूँ, और अगले साल हो सकता है 60 ही रह जाए या हो सकता है 120 पहुंच जाए। तो 20 और 40 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मैं पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जो सब कैटेगरी के कट ऑफ होते हैं उसमें प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ESIC का हो गया, वो भी अनप्रेडिक्टेड होता है थोड़ा सा। तो इस साल आप लोग का जो कट ऑफ जाने वाला है, जो प्राइमा फेसिया लग रहा है, अभी मैं पूरा डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दिया ऐसे वीडियो बना दिया, बिल्कुल नहीं बनाता, मैं कभी वीडियो बनाता ही नहीं। मैं सारे डेटा को एनालाइज कर चुका हूँ, मैं सारे डेटा को रख चुका हूँ। अभी कंप्यूटर पे प्रेजेंट करना बाकी है, जिसमें कल एक मेगा वीडियो लेके आ रहा हूँ और वो लाइव आऊँगा उसमें पूरा क्योंकि एडिट करना मुश्किल होता है, इतने सारे चीज़ों को 20-25 मिनट लग जाएगा समझाने में। तो कल के लाइव वीडियो में मैं बताऊँगा। अभी मुझे थोड़ा सा नीचे जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से ऊपर ही जाता हुआ कट ऑफ दिख रहा है, जो मेरा रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट। लेकिन रुको, नीचे मैं एक सर्वे सीट डालूंगा गूगल का, उसमें आप लोग सर्वे डालिए अपने कि आपको क्या लग रहा है, कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मेरे कम्युनिटी पेज पे जाइए, मेरे टेलीग्राम पे जाइए, आप सब के जो सर्वे है ना वही डिसाइड करते हैं, वही बताते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि अभी मेरे जो रैंक इनरिचमेंट बैच एक मैंने बनाया था 2 साल से, पिछले साल उसमें ज़बरदस्त सिलेक्शन था। इस साल तो सिर्फ 2 ही बच्चा रुका है, पूरा बैच सेलेक्ट हो गया, 18 का बैच। और वो भी सेलेक्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ जो मिनिमम मार्क्स हैं आउट ऑफ 18, 15 के मिनिमम मार्क्स हैं 605 और हाईएस्ट 676। एक बच्चा उसमें कैटेगरी है वो नीचे है, लेकिन वो भी 600 के नियर है, तो उसके बहुत अच्छे मार्क रैंक कॉलेज मिलने वाला है। और ज़्यादातर बच्चे 650 से ऊपर हैं, 630-40 से तो सारे ऊपर हैं लगभग, 2-3 को छोड़ के। तो ज़बरदस्त बैच बन रहा है, वो बना है। उस बैच का इनरोलमेंट चालू किया, उसमें फ़ीस बहुत कम लेता हूँ और उसमें एंट्री का क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ होता है।
500 से नीचे होना चाहिए और रिपीटर होना चाहिए आपको, तब आपको उसमें एडमिशन मिलता है। लेकिन 12th करके भी आप आ सकते हो, मार्क्स अच्छे हैं तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। और हॉस्टल का अलग लगता है, 50,000 प्लस जीएसटी लेता हूँ 500 से ऊपर वाले बच्चों की फीस। और जो बच्चे 575 से ऊपर आते हैं उनकी सिर्फ 25,000 प्लस जीएसटी फीस होती है। तो फीस का लगभग उसमें फैक्टर में बहुत कम कर देता हूँ, क्योंकि रिपीटर, डबल रिपीटर को बड़े कोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते और उनको बहुत ज़्यादा फीस डिस्काउंट भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है, वो कई बार ड्रॉप कर चुके होते हैं। तो उनके पेरेंट और ख़ुद वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं रखते, उन्हें लगता है कि मैंने अपने पेरेंट का वैसे ही बहुत पैसा खर्च करवा रखा है। तो इसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि रैंक इनरिचमेंट बैच आप आ सकते हो देहरादून में। देहरादून इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड पूरा वेदर बहुत बढ़िया रहता है। मसूरी का एक बेस है ये, और क्राइम फ्री सिटी है। दिल्ली से 4 घंटे का रास्ता है, हर जगह से फ़्लाइट है यहाँ पे। हॉस्टल 10,000 में लड़कियों का शानदार मिल जाता है, 2 बेडरूम, 2 बेड का, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब रहती है उसमें। बॉयज़ का 9,000, 10,000, 8,000 में भी अवेलेबल है। तो इसी रेंज में है, सस्ते ही होते हैं एज़ पर कंपेयर टू दिल्ली एंड कोटा, लगभग आधे ही हैं वहाँ के कंपेयर में तो। लेकिन आपको पर्सनलाइज़ यहाँ पर अटेंशन मिलता है, तो आप उसके लिए नीचे आपने मेरा जो मैं से एक गूगल शीट दे रहा हूँ वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, उसको आप ज़रूर फिल करिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।